ओम शांति। आज है 28 जुलाई 2026। प्रातः मुरली साकार बाप दादा की मुरली है। मुरली सुनने से पहले 2 सेकंड अपने को आँखों के पीछे विराजमान आत्मिक स्वरूप में अनुभव करें। मैं ये देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली चेतना हूँ, ऊर्जा हूँ। मैं आत्मा इन कानों द्वारा मेरे बाबा की महावाक्य सुन रही हूँ। ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। तो बिगड़ी, द्वापर युग से हमारी तकदीर बिगड़ गई थी, देहभान में आए विकारों के वश। तो अभी उस बिगड़ी हुई तकदीर को एक ही सुधार सकता है, बाप शिव बाबा। कैसे सुधारता है? नॉलेज देकर। किसका नॉलेज? आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का, कर्म अकर्म विकर्म का सारा नॉलेज देता है, 84 के चक्र का, और तकदीरवान बना देता है। प्रश्न: तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? ये हमारी रूहानी भट्टी है, यहाँ देहबान का कोई काम नहीं। तो इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? तो बाबा ने उत्तर दिया, रूहानी भट्टी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। एक बाप को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झूठ का खाते रहेंगे, उबासी देंगे। इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। बच्चों को सावधानी मिलती है, इस समय जो भी है सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम्हारी अब बिगड़ी से सुधर रही है। बाप को कहा ही जाता है तकदीर बनाने वाला। तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है? बाबा अक्सर बड़ा मीठा है। बाप से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। मीठा क्यों है? क्योंकि वो कभी भी हमारी तरह जन्म मरण में आते नहीं, मनुष्य तन लेते नहीं, तो विकारों का उनको पता ही नहीं। मतलब विकारों का उन्होंने टेस्ट, देह भान का टेस्ट ही नहीं किया। तो वो हमेशा अपनी ओरिजिनल आत्मिक स्थिति में ही स्थित है, परम स्थिति में। इसीलिए वो मीठा है, बहुत मीठा है। बाप से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। यहाँ बच्चा व बच्ची सब वर्षे के हकदार है, क्योंकि यहाँ शरीर नहीं लेकिन आत्माओं को देखा जाता है। तो आत्माएं पढ़ती है, आत्मा वर्षा पाती है। बाप पढ़ाते हैं आत्माओं को, अर्थात अपने बच्चों को। आत्मा समझती है हम सब ब्रदर्स है ना। आत्मा एक प्रकाश स्वरूप है, ना स्त्री है ना पुरुष है। आत्मा भाई भाई है, बरोबर ब्रदरहुड कहा जाता है ना। एक भगवान के बच्चे हैं, एक परमात्मा के, सब सारी आत्माएं सब परमात्मा के बच्चे हैं। फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों है? क्योंकि अपने को जानते नहीं, देहभान के वश, विकारों के वश। ये सारा ड्रामा में फिक्स्ड है। सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अनेक धर्म, अनेक मत है। और मुख्य बात तो रावण राज्य में लड़ाई ही चलती है, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। काम विकार पर भी कितना लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे बहुत राजाओं ने लड़ाई की है, काम के लिए बहुत लड़ते हैं, कितने खुश होते हैं। कोई के साथ दिल होती है तो मार भी देते हैं। काम महाशत्रु है। क्रोध वाले को तो क्रोधी ही कहेंगे, लोभ वाले को लोभी कहेंगे, लेकिन जो कामी है
उनके बहुत नाम रखे हुए हैं। इसलिए कहा जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। शास्त्रों में अमृत नाम लिख दिया है। दिखाते हैं सागर मंथन किया तो अमृत निकला, कलश लक्ष्मी को दिया। कितनी कहानियाँ हैं। इसमें भी बड़े ते बड़ी बात है सर्वव्यापी की। गीता का भगवान कौन और पतित पावन कौन, तो ये सारी कहानियाँ बनाई है। समुद्र मंथन से अमृत निकला। वास्तव में ये अभी की बात है, संगम युग की, जब बाबा आकर हमें ज्ञान देता है। ज्ञान अमृत की बात है। तो बाबा पूछता है कि बड़े ते बड़ी बात है सर्वव्यापी की। बाबा को पसंद नहीं सर्वव्यापी, मुझे कह दिया तो इतना ऊंचा भगवान और उसको सर्वव्यापी कहना। गीता का भगवान का नाम उसने सुनाया, गीता का ज्ञान, नाम बदल दिया। पतित पावन कौन, तो ये मुख्य बात है, 3 है। कौन कौन सी 3 बातें हैं? सर्वव्यापी की, गीता का भगवान कौन और पतित पावन कौन। तो प्रदर्शनी में मुख्य इन्हीं चित्रों पर समझाया जाता है। पतित पावन ज्ञान का सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं, वह पानी की नदी व पानी का सागर। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती है। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुमको किसने पावन बनाया? बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है? वह पतित पावन कब आते हैं? यह खेल कैसे बना हुआ है? कोई भी नहीं जानते। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल। तो वो आकर ये सारी नॉलेज देता है, पतित से पावन बनाने की, बिगड़ी को सुधारने की, तो इस खेल की, और कोई जानते ही नहीं। तो वो आकर देता है नॉलेज, इसीलिए उसको नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल कहा जाता है। गाया भी जाता है बिगड़ी को बनाने वाला एक। ये तो समझने में आता है बरोबर। रावण हमारी बिगाड़ते हैं। ये खेल है हार और जीत का। रावण माना 5 विकार। वो आत्मा के अंदर जो मन है उसको, मन को वश में कर लेते हैं विकार, और मन में फिर देह भान के वश काम विकार, क्रोध विकार, लोभ मोह, तो ये सब चलता रहता है खेल, द्वापर से लेकर तो कलयुग तक। और फिर कलयुग के अंत में संगम पर बाबा आकर उसी आत्मा के अंदर के मन की पैटर्न को चेंज कराते हैं। जो उल्टा हो गया है उसको सुलटा बनाते हैं ज्ञान से, कि तुम ये शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, और तुम्हारा ओरिजिनल नेचर ही साइलेंस है, प्रेम है, आनंद है, पवित्रता है, ज्ञान है, शक्ति है। तो धीरे 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 मन की पैटर्न इन ज्ञान सुनने से चेंज होती जाती है। तो फिर बाबा आकर रावण के बिगाड़े हुए खेल को सुधारते हैं। तो ये रावण ने हमारी बिगाड़ी है तकदीर। ये खेल है हार और जीत का, और ये वास्तव में प्री रिकॉर्डेड ड्रामा है। रावण को भी तुम जानते हो, जिसको भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते हैं। ये भारत का दुश्मन है। भारत में ही हर वर्ष जलाते हैं। उनसे पूछो कब से, क्योंकि भारत का ही दुश्मन है। क्योंकि सतयुग और त्रेता में जो थे आत्माएं, देव आत्माएं, वो जन्म लेते लेते पहले द्वापर में नीचे उतरी देह भान में, और फिर विकारों में जाने की शुरुआत हुई। तो ये सारा खेल भारत पर ही है। इसीलिए रावण भारत का दुश्मन है। बाकी खंड तो बाद में आए, इसीलिए उनको इतना सतो प्रधान और तमो प्रधान उतना नहीं बने जितना भारतवासी। तो भारत का दुश्मन है, इसीलिए भारत में ही हर वर्ष जलाते हैं। उनसे पूछो कब से जलाते आते हो, तो कहेंगे ये तो अनादि चला आता है, जब से सृष्टि शुरू होती है। शास्त्रों में जो पढ़ा सत करते आते हैं। मुख्य भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। सब में ईश्वर हो गया, तो ये तो बड़ी भूल हो गई। बाप ये नहीं कहते कि ये किसकी भूल है, किसी ने भूल की, ये नहीं कहते। ये ड्रामा में नोंद है, क्योंकि ये पहले से ही ड्रामा शूट हुआ पड़ा है, रिकॉर्डेड है। हार जीत का खेल है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। माया से कैसे हार खाते हैं वह भी समझाया जाता है।
पूरा आधा कल्प रावण राज्य चलता है। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश, माया से जीतना। इसीलिए बाबा एक आकर अपनी पहचान देते हैं कि तुम आत्मा हो और ये सब 5 विकारों से, 5 प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ ये सारा ड्रामा है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है और ये सारा ड्रामा भी। तो अभी बाबा हमको अलग कर देते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम ये देह नहीं हो। तो ये बाबा समझाते हैं कि तुम आत्मा ने, तुमने 84 जन्म लिए, आत्मा तुम हो। तुमने कभी देवी देवता का शरीर लिया था, तुमने, तो तुम आत्मा हो और आत्मा के अंदर जो ये पार्ट रिकॉर्डेड है वो बज रहा है। अब बाबा ड्रामा से हमें अलग कर रहा है कि तुम आत्मा हो। तो इसीलिए अभी बाबा का ये पार्ट चलता है। आधा कल्प रावण राज्य, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश। मन के अंदर कलयुगी संकल्पों का विनाश और सतयुगी संकल्प की स्थापना। तो बाहर सतयुगी दुनिया की स्थापना, पहले मन में फिर बाहर। अपने समय पर एक्यूरेट चलते हैं। सतयुग में तो लंका होती नहीं, वह तो बुद्ध धर्म का खंड है। पढ़े लिखे की बुद्धि में रहता है। लंदन इस तरफ है, अमेरिका इस तरफ है। पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है, रोशनी आती है। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। इस पढ़ाई से तीनों लोकों का, तीनों कालों का नॉलेज हमको, हमारे 84 जन्मों का कर्म विकर्म का सारा इस पढ़ाई से रोशनी आ गई। इसीलिए इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। बुढ़िया बहुत बातें समझ न सके, इन्हों को एक मुख्य बात धारण करनी है जो ही अंत में काम आती है। एक बाप को याद करना, वो ही अंत में तो काम आने वाला है। मनुष्य शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, पिछाड़ी में फिर भी एक अक्षर कह देते हैं कि राम राम कहो। ऐसे नहीं कहते शास्त्र सुनाओ, वेद सुनाओ, पिछाड़ी में कहेंगे राम को याद करो। तो बाबा भी हमें ये जो नॉलेज सुना रहा है उसका एक ही सार है कि आत्मा समझ, बाप को याद करना और बाप समान बनना। ये है सार तंत्र। जैसे भक्ति में इतने सारे वेद शास्त्र बाबा कहते हैं है, लेकिन सबको ऐसे थोड़ी कहते हैं कि तुम वेद सुनाओ। नहीं, वो क्या कहते हैं, राम को याद करो। जो जास्ती समय जिस चिंतन में रहते हैं अंत में भी वह याद आ जाता है। जास्ती समय माना पूरी जीवन जिस चिंतन में, क्योंकि फिर वो ब्रेन में फाइलें स्टोर हो जाती है, तो अंत में फिर वही फाइलें हमको दिखाई पड़ती है। इसीलिए बाबा हमें प्रैक्टिस कराता है एक बाप को याद करने की, तो अंत में बाबा की याद आएगी। अभी विनाश तो सबका होना है। तुम जानते हो सब किसको याद करेंगे। कोई श्री कृष्ण को, कोई अपने गुरु को याद करेंगे, कोई अपने देह के संबंधियों को याद करेंगे। देह को याद किया, खेल खलास, फिर दूसरी बार इधर ही जन्म लेना पड़े इस पुरानी दुनिया में। इसीलिए बाबा मना करता है कि देह सहित देह के संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझो कि मैं हूँ ही आत्मा। इस शरीर में मैं विराजमान हूँ। इस मुख द्वारा बोलने वाली मैं आत्मा हूँ, आंखों द्वारा देखने वाली मैं आत्मा निकल जाऊँ तो ये शरीर डेड बॉडी है। तो देह को याद किया, खेल खलास। यहाँ तुमको एक ही बात समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। यह चार्ट रखो कि हम कितना याद करते हैं। जितना याद करेंगे पावन होते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पावन होते जाएंगे। ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे। आत्मा की बात है ना, क्योंकि खाद तो आत्मा में पड़ी है। आत्मा के अंदर जो मन है, मन में, तो उसको शुद्ध करना है तो ज्ञान से ही और याद से ही शुद्ध होगा। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है ना। बाप ने समझाया है आत्मा एक स्टार बिंदी है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। कहते हैं आत्मा स्टार अति सूक्ष्म है, जो
अणु से भी सूक्ष्म देख नहीं सकते। तुम बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। कलयुग का एंड और सतयुग का स्टार्ट, उसके बीच में। उन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़ युगे युगे अक्षर लिख दिया है, तो मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है। मैंने कहा कि कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ, घोर अंधियारा और घोर सोजरे के संगम पर। बाकी युगे युगे आने की तो दरकार ही नहीं। सीढ़ी उतरते ही आते हैं। जब पूरे 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं तब बाप आते हैं। जब ये खेल पूरा होना होता है तब फिर से नए से खेल स्टार्ट करना होता है, तभी उनको आना पड़ता है। बीच में क्यों आएंगे? बीच नाटक में वो नहीं आते, जब पूरा होता है तब आते हैं। यह ज्ञान सारी दुनिया के लिए है, सबके लिए ये ज्ञान है। सन्यासी लोग तो, क्योंकि सब आत्माएं हैं और अपने को आत्मा जानना सबका अधिकार है। सन्यासी लोग तो कह देते हैं इन्हों के चित्र सब कल्पना है, परंतु कल्पना की तो इसमें कोई बात ही नहीं। ये सबको समझाया जाता है, नहीं तो मनुष्य को कैसे पता पड़े। इसीलिए ये चित्र बनाए गए हैं, क्योंकि हमको चित्र देखने से ही समझ में आता है। द्वापर से हम देह भान में आ गए हैं तो फिर बाबा भी चित्र बनाकर चित्रों के द्वारा ही समझाते हैं। नहीं तो आत्मा का कोई चित्र कैसे निकाल सकता है, परमात्मा का कोई चित्र कैसे निकाल सकता है। लेकिन हमको चित्र देखने की आदत है, इसीलिए बाबा चित्र बनवाते हैं। यह प्रदर्शनी देश देशांतर में ढेर होती रहेगी। बाप कहते हैं बहुत भारतवासी बच्चे हैं, है तो सब बच्चे ना, अनेक धर्मों का ये झाड़ है सब आत्माएं बाप के बच्चे। बाप बैठ समझाते हैं ये सब कामचिता पर बैठ जल मरे हैं। और कामचिता एक तो है काम विकार और है कामनाएं छोटी छोटी। तो ये सबको दूसरों से कुछ न कुछ प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए ना, अधिकार चाहिए। तो ये सारी कामनाएं, तो कामचिता पर बैठकर आत्मा जल मरी है। सतयुग में जो पहले पहले आते हैं वही फिर पहले पहले द्वापर से लेकर काम अग्नि में जलते हैं, इसलिए काले हो गए हैं। अभी सबकी सदगति होनी है, तुम निमित्त बनते हो, तुम्हारे पिछाड़ी सबकी सदगति होनी है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो। आत्मा ने ही दुर्गति को पाया है। आत्मा पतित बनने से शरीर भी ऐसा मिलता है। आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बाप बिल्कुल सहज बताते हैं। बाहर कुछ नहीं करना, अपने अंदर मन को आत्मा में स्थिर कर बाप को याद करना। बाहर भागा दौड़ी करने की ये बाबा नहीं बताते। बाबा बिल्कुल सहज बात बताते हैं कि बाप को याद करो। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देख मनुष्य हाय हाय मचा देते हैं। इनको ब्रह्मा क्यों कहते हो? ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, यहाँ कहाँ से आया? ये दादा तो नामी ग्रामी था, अखबारों में सब जगह पड़ा था। एक जौहरी कहता है मैं श्री कृष्ण हूँ, हमको 16,108 रानियाँ चाहिए। बड़ा हंगामा मच गया था भगाने का। अब एक एक से माथा कौन मारे, इतने ढेर मनुष्य है। आबू में भी कोई आते हैं तो उनको झट कहते हैं अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो, वह तो जादू कर देती है, स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देती है। लंबी चौड़ी बात बताकर माथा खराब कर देते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे ज्ञान सागर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिमान, सब वेदों शास्त्रों आदि को जानने वाला। बड़े विद्वान को भी अथॉरिटी कहते हैं, क्योंकि वह सब वेदों शास्त्रों आदि को पढ़ते हैं। फिर बनारस में जाकर टाइटल ले आते हैं महामहोपाध्याय, श्री श्री 108 सरस्वती। ये सब टाइटल्स वहाँ ही मिलते हैं। जो बहुत होशियार होते हैं उनको बड़ा टाइटल मिलता है। शास्त्रों में जनक के लिए लिखा हुआ है, उसने कहा कि सच्चा ब्रह्म ज्ञान कोई हमको सुनाए। अब ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, बातें सारी यहाँ की है। ब्रह्म ज्ञान वो तो एक आत्माओं के रहने का महातत्व है, जिसको 10वां डायमेंशन या 6ठा महातत्व कहते हैं। उसका क्या ज्ञान? ज्ञान तो सारा इधर का, इस सृष्टि का। कहानी बड़ी बना दी है। शंकर पार्वती की भी कहानी लिखी हुई है
कितनी कहानियाँ बैठ बनाई है। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। वास्तव में था शिव, उन्होंने फिर शंकर पार्वती नाम दे दिया है। वो है शिव और सारी आत्माएं हैं पार्वती अथवा शक्ति। वो आकर अभी हमें ज्ञान कथा सुना रहा है अमर बनाने की, तो फिर शास्त्रों में ऐसा लिख दिया, शिव को शंकर बना दिया। भागवत आदि में ये सब इस समय की बात है। अभी की जो संगम की सारी यादगार फिर द्वापर में शुरू होगी। उनको ख्याल आया राजा को यह ज्ञान, अच्छा इस समय की बात है। फिर कहानी में बताते हैं कि उनको ख्याल आया राजा को यह ज्ञान जाकर दूँ। बाप भी समझाते हैं, राजाओं को जाकर ज्ञान दो। तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। तुम्हारी राजधानी ही चट हो गई है। अब फिर सूर्यवंशी राजधानी लेना हो तो पुरुषार्थ करो। राजयोग सिखाने वाला बाबा आया हुआ है। फिर आकर बेहद का स्वराज्य लो। राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियाँ जाती है, फिर उनको मिलती थोड़े ही है। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी चिट्ठियाँ देखते हैं, कितनी चिट्ठियाँ फेंक देते हैं। कोई में ऐसी ज़रूरी बात होती है तो उनको दिखा देते हैं। कहते हैं अष्टावक्र ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया। यह भी अब की बात है। अब बाप कितना अच्छी तरह बैठ तुमको समझाते हैं। जो समझने वाले नहीं है वह यहाँ वहाँ देखते रहेंगे। बाबा झट समझ जाते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं है। बाबा चारों तरफ देखते भी है, सभी अच्छी तरह सुनते हैं। इनकी बुद्धि कहाँ भटकती रहती है, उबासी देते रहते हैं। ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तो झूठ के खाते रहेंगे। कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ वहाँ देखते रहेंगे, झूठ के खाते रहेंगे। नुकसान हो जाता है। कराची में इन बच्चों की भट्टी थी। कोई झुटका खाता था तो फिर झट बाहर निकाला जाता था। अपने ही बैठते थे, बाहर का कोई आता नहीं था। जो ज्ञान में चलते थे वही। शुरू में इन्हों का बड़ा पाठ चला है, लंबी हिस्ट्री है। शुरू में तो बच्चियाँ बहुत ध्यान में चली जाती थी। अभी तक भी कहते रहते हैं जादू है। परमपिता परमात्मा को जादूगर कहते हैं ना। शिव बाबा देखते हैं इनका बहुत प्रेम है, तो देखने से ही जड़ ध्यान में चले जाते हैं। अच्छा, वैकुंठ तो भारतवासियों को बहुत प्यारा है। कोई मरता है तो भी कहते वैकुंठवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ। अभी ये तो है ही नर्क, सब नर्कवासी है, तब तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। परंतु स्वर्ग में तो कोई जाता ही नहीं है। अभी सिर्फ यह तुम जानते हो, हम स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म ले नर्कवासी बन गए। अब फिर बाबा स्वर्गवासी बना रहे हैं। स्वर्ग में है राजधानी, राजधानी में बहुत पद है। पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है। तुम जानते हो यह मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है फॉलो मदर फादर। जैसे ये पुरुषार्थ करते हैं तुम भी करो, ये भी याद में रहते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तुम बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, त्रिकालदर्शी बनो। तुमको इस सारे चक्र का ज्ञान है, इसमें तत्पर रहो, औरों को समझाते रहो। इस सर्विस में ही लगे रहेंगे तो और कोई धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। तो बाबा का कहने का मतलब है कि मन को व्यर्थ की बातों में जाने से अच्छा है कि किसी को ये ज्ञान समझाओ और याद में रहो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, तो ये अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए माता पिता को पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना है, एकाग्र हो पढ़ाई करनी है। दूसरी पॉइंट, याद का सच्चा चार्ट रखना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देह व देहधारियों को याद नहीं करना है। आज का वरदान है, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव।
अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, कभी उनके वशीभूत ना हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। संपूर्ण निर्विकारी माना आत्मिक स्थिति, प्योर, जो आत्मा के सातों गुण हैं उसी में रहकर संकल्प, बोल और कर्म करना। स्लोगन: कर्म करते करण करावनहार बाप की स्मृति रहे तो स्वपुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। ये अव्यक्त इशारे। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। इस कलयुगी तमोप्रधान जड़जड़ीभूत वृक्ष की दुर्दशा देखते हुए ब्रह्मा बाप को संकल्प आता है कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा, योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर दे, परंतु इसके लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित चाहिए। तो ब्रह्मा बाप के इस संकल्प को साकार में लाओ। तो ये दुर्दशा जो है कलयुगी नेगेटिव वाइब्रेशंस, उसको ब्रह्मा बाबा चाहते कि सभी बच्चे इकट्ठा ज्वालामुखी योग करें तो ये पुराना वृक्ष भस्म हो जाए। तो ओम शांति। थैंक यू बाबा।